Welcome back to MS Model School online maths class. It's class 9 polynomials. I'm making third video of it. Before I start, I would like to request parents to kindly deposit their wards 1 month's fees for April. If you haven't collected progress card of your ward, kindly send any one of parents to school and collect your report cards, and please deposit April's fees for 1 month only. You may visit school office between 8 to 2. So thank you very much. I'm starting my video. Today I will take division of polynomials. In previous video I have taken product of polynomials. How we divide polynomials will be made clear in this video. In class 8th or 7th, we have learned small steps of division in algebra. From 5th onward or 4th onward, we are taking this process of division in अर्थमेटिक. संख्यात्मक जो डिवीजन है वो आप काफ़ी छोटी क्लास से ही सीखना शुरू कर देते हैं. अलजेब्रा में डिवीजन 7th 8th ऑनवर्ड आता है. काफ़ी समस्याएं रहती हैं बच्चों को क्योंकि क्लियर नहीं होता है. कहीं कुछ बच्चों में बेसिक कमजोरियां होती हैं. अलजेब्रा में डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है बच्चों के लिए. सो कोशिश करिए कि इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझिए. यदि आपकी समझ तेज है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं. 1.25 स्पीड करके देखिए यूट्यूब पे. और यदि आप स्लो लर्नर हैं तो नॉर्मल से कम स्पीड कर लीजिए, और मीडियम है तो नॉर्मल स्पीड काफी है. सो लेट्स हैव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन. डिवीजन मीन्स टू डिवाइड थिंग्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. मान लीजिए मेरे पास कहीं कोई 49 पेंसिल्स मिली हैं कहीं किसी बॉक्स में. इन 49 पेंसिल्स को मुझे एक पैकेट में 6 पैक करनी है. तो कितने पैकेट्स बनेंगे, कितने स्मॉल डिविजन्स बनेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स इन पैकिंग. तो हम ये शुरुआत में गिनने की कोशिश करेंगे. यदि हम ये बता दें कि नंबर ऑफ पैकेट्स इतने होंगे तो सीधी सी बात है हम डिवीजन का प्रोसेस समझ रहे हैं. In order to get our accurate value of number of boxes, I have to divide 49 by 6. This division will give you number of packets. We have divided 49 into group of 6. We can make 8 boxes with 6 pencils, and 1 pencil is left without packing. Means I can pack 8 boxes and 1 pencil remains unpacked. This 6 will be called divisor. 49 was dividend, 8 is quotient and 1 is remainder. ये बातें आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हैं. इन सभी का स्पेसिफिकेशन दिया जा रहा है. आप आसानी से प्रीवियस वीडियोज में ये देख पाए थे कि यहाँ लिखी जाने वाली संख्या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड है, ये डिवीजर है. नीचे जो बच रहा है वो रिमाइंडर है. हिंदी में हम इसे शेष बोल सकते हैं, बची हुई चीज जो रही आपके पास, और ये क्वोशेंट. इसको बार बार लिखने का मेरा एम है कि आपको याद हो जाए. नाउ देयर कम्स डिवीजन एल्गोरिदम. बार बार आपके क्वेश्चंस ऐसे आते थे 7th 8th में, डिवाइड दिस नंबर बाय दिस एंड चेक योर आंसर.
तो डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास था डिविडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड कोशेंट plus remainder, means 49 can be obtained by multiplying 6 and 8 and adding 1 to them. 6 और 8 की गुणा करके एक जोड़ते हैं तो 49 मिलता है। इनिशियली ये आपके डिवीजन का फंडा है। आपने 5th 6th में पढ़ा था, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का भी प्रोसेस है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? Let's I take 49 and subtract 6 from it. I will get 43. Again subtract 6. I will get 37. Again subtract 6. I will get 31. Again subtract 6. I will get 25. Now this process goes on. And you have to subtract this number up to a process when you cannot subtract 6. It will be 7 and subtract 6 once means 1 pencil is left without packing. I have made 1 packet of pencil here. डिवीजन में हम इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे। यहाँ चौथा पैकेट बनेगा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां और ये 8वां। मीन्स आपके पास 8 पैकेट्स बने, 6 के ईच, और जो रिमाइंडर बचा है वो 1 है। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन लेमा में 10th में भी पढ़ेंगे आगे जाके। और अलजबरा में डिवीजन हमने स्टार्ट किया था मोनोमियल से, ये फ्रॉम 8th क्लास। एक एग्जांपल में ले रहा हूं, डिवीजन इन अलजबरा। इस पॉलिनोमियल में 5x के कितने ग्रुप्स बने हुए हैं? क्योंकि x की वैल्यू हमें यहां मालूम नहीं है तो हमारा आंसर भी वेरिएबल में होगा x में। अक्सर हम इस क्वेश्चन को करने से पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा डिविडेंड कौन सा है। हायर वैल्यू, हायर डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम px डिनोट करते हैं, लोअर डिग्री वाली को gx से हम डिवाइड करेंगे। डिवीजन के लिए px को आप इस डिवीजन के निशान के अंदर लिखते हैं और gx को उसके सामने। ये प्रोसेस आप पहले किए हुए हैं। सबसे पहला काम होता है कि इस पॉलिनोमियल px को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो लिखी हुई है, यानी हायर पावर पहले, उसके बाद उसके छोटी पावर और फिर सबसे छोटी पावर। यहाँ क्योंकि मोनोमियल है कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से स्टेप वाइज डिवीजन हम मल्टीप्लिकेशन हमने किया था उसी तरह स्टेप वाइज हम डिवाइड करेंगे। और फर्स्ट आंसर विल बी 10x स्क्वायर को हम 5x से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2। x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 2x। सो 5x मल्टीप्लाइड बाई 2x विल बी 10x स्क्वायर। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। अलजबरा में आप जानते हैं जो टर्म आपको घटाई जानी है, आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, उसका साइन आप चेंज करते हैं। इट इज 10x स्क्वायर, इसका साइन बदलिए, यू कैन कैंसल इट आउट, 0 रिमाइंडर बचेगा। नाउ टेक नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म जब आप 5x को डिवाइड करोगे, यू कैन डिवाइड इट सेपरेटली, 5x डिवाइडेड बाय 5x, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो यू विल गेट 1 हियर। सो इट विल बी आवर क्वोशिएंट एंड 15 विल बी रिमाइंडर। यहां एक बात देखने की है कि 15x जो रिमाइंडर बचा है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है, यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है। जैसे ही इससे कम डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल में बच जाए रिमाइंडर में, उसे आप रिमाइंडर कह सकते हैं। ये प्रोसेस फर्दर आगे कंटिन्यू मत करिएगा, क्योंकि आगे यदि इसी तरह आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 1/3x। यदि हम यही काम करते चले जाएं, 15 को फिर 5x से डिवाइड कर दें तो 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा
और यू विल गेट 3/x ईयर। तो बटे में जो x आएगा ये पॉजिटिव पावर नहीं होगी x की। सो अलजेब्रे में हम केवल जैसे ही इस पॉलिनोमियल से लोअर डिग्री रह जाती है यहां पॉलिनोमियल की, हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है। मैंने यहां हिंट दिया है डिग्री ऑफ 15 इज लेस देन डिग्री ऑफ 5x। 5x की डिग्री 1 है, 15 की 0 है। सो इसकी डिग्री जब 0 हो गई, कम हो गई है डिविजर से, तो हमारा रिमाइंडर यहां समाप्त। अब आपके पास है इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। यहां रिमाइंडर हमारे पास 15। इफ द क्वोशिएंट इज गिवन a name as quotient is given a name as qx, q for quotient, and remainder as rx, r for remainder, polynomial left out as remainder, polynomial we get as quotient, and polynomial by which we have divided, and the polynomial which was divided by some other polynomial. So जिस तरह से अभी पहले स्टेप में मैंने बताया था, अर्थमेटिक में यहां डिविडेंड था, यहां डिवीजर से हम डिवाइड कर रहे थे, क्वोशिएंट हमारे पास जो हमारे पास उत्तर आया है, और रिमाइंडर जो लेफ्ट आउट है। इन चीजों को पहचान के देखें। 5वीं 6वीं में आप ये पढ़ते रहे। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम अलजेब्रा में क्या बनेगा, एक बार सावधानी से देखिए। देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, अर्थमेटिक में डिवीजन एल्गोरिदम ये था कि डिविडेंड प्राप्त करने के लिए मैं डिविजर क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करना पड़ता है। डिविडेंड हम एक्सप्रेस कर रहे थे px से, डिविजर हमारा gx था, क्वोशिएंट हमारे पास qx है और रिमाइंडर हमारे पास rx। So I can get a relation here. The polynomial px is equal to product of divisor and quotient plus remainder. Here is a condition. Degree of rx should be less than degree of gx. अर्थमेटिक में ये हमारे पास होता था, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता, लेकिन यहां अलजेब्रे में डिग्री छोटी होनी चाहिए rx की gx से, तो उस समय आपका डिवीजन टर्मिनेट हो जाएगा, आप रिमाइंडर स्पेसिफाई कर सकते हो। आई एम टेकिंग योर एग्जांपल, डिवाइड px by gx, where px is given, your px is given here, look at this, this is your px, a polynomial with higher degree। यहां हमारे पास 2 पावर हैं, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां 2 है, यहां पावर हाईएस्ट 1 है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां gx की 1 है। सो वी हैव टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल विद हायर डिग्री विद ए पॉलिनोमियल विद लोअर डिग्री, यानी कम डिग्री वाली पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो मुझे सबसे पहले काम करना स्टेप 1 पे कि हम आइडेंटिफाई कर लें px कौन सा है और gx कौन सा है। px और gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ध्यान रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल की होती है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर में लिख देना, वेरिएबल की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे डिवीजन में डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मैंने लिखा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सो px में ध्यान से देखें, यहां पर ये सेम नहीं दिखाई दे रही, मैंने 3x को पहले लिखा है, फिर उसके बाद लोअर पावर लिखी है और उसके बाद सबसे लोएस्ट पावर लिखी है। gx में मैंने x आगे लिखा और 1 पीछे लिखा है। सो लेट्स हैव ए प्रोसेस ऑफ डिवीजन हियर। ये जो डिवीजन प्रोसेस है इसमें हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी।
इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आपको आनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए और कुछ डिसीजन आने चाहिए। स्टेप वाइज डिसीजन लेंगे। सबसे पहला डिसीजन हम लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर जो 3x स्क्वायर है यहां पहचानिए, मैंने यहां लिख दिया। यहां सबसे बड़ी पावर को पहचानिए, डिग्री को हमने ये लिख दिया। दोनों को डिवाइड कर दीजिए विद कोफिशिएंट्स लिखने। 3x स्क्वायर को यदि हम x से डिवाइड कर दें तो x यहां 2 बार मल्टीप्लाई है, एक कट जाएगा, यू विल गेट 3x पॉजिटिव। मैं यहां लिख देता हूं। अब आप जब अर्थमेटिक में डिवीजन करते हैं तो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहां लिखनी होती है। सो इस 3x से हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने डिवीजर को यानी gx को। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो यहां से मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है। इन दोनों की मैंने मल्टीप्लिकेशन की हुई है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था साइन को ध्यान रखें, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की पावर से ऐड करेंगे। सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 3x। सो x स्क्वायर की पावर के नीचे x स्क्वायर, इसमें हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल होती चली जाएगी और x की एक पावर हमारे पास आ रही है 3x। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ये साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये साइन चेंज करोगे तो फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि +3 और -3, यू विल गेट 0। यहां +1 है, -3 है, सो +1 और -3, इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है -2। x एज इट इज, सो -2x। टेक दिस टर्म, नेक्स्ट टर्म -1 हियर। अलजेब्रे में आपको ये 0 वगैरह चढ़ाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में डिवीजन कर रहे हैं। अब हम डिसीजन 2 लेंगे। एक स्टेप हमारी पूरी हो गई है। अब डिसीजन, दिस इज थर्ड। पहला डिसीजन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, दूसरा डिसीजन कोशेंट की फर्स्ट टर्म ली थी और तीसरे डिसीजन में हम ले रहे हैं कोशेंट की सेकेंड टर्म। यहां उत्तर हमारा जो आना है वो डिसाइड करेंगे। यहां सबसे बड़ी पावर को सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर दीजिए, यानी -2x को x से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट ओनली -2। सो राइट हियर -2। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे के सारे डिवीजर को, gx को। सो -2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहां किया हुआ है, -2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया gx तो इसके और इसकी मल्टीप्लिकेशन -2x और -2। मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, -2x और -1। अब आपने करना क्या है, -2x -2, इसके साइन चेंज करिए। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपने काम करना है, ये कैंसल आउट हो गया, -1 और +2 का आंसर आपके पास +1 रहा। सो अब आप लिखेंगे px gx हम लिख चुके हैं। qx क्या है, qx की वैल्यू यानी कोशेंट कितना, जो आंसर आया है वो 3x -2 आया है। रिमाइंडर क्या है, rx, इसकी वैल्यू 1 आई है। सो हम चाहें तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन तब करिए जब आपके क्वेश्चंस में कहा गया हो। ऊपर हमें सिंपली केवल एक आदेश मिला है, डिवाइड। वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन में आगे मैं ले रहा हूं, जहां वेरिफिकेशन आएगी वहां मैं आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। सिंपली यदि आप पर्सनल लेवल पे करना चाहें तो gx और qx की मल्टीप्लिकेशन करके ये 1 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट px। यू कैन डू इट इन योर कॉपी। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स राइट इट एज डिवीजन एल्गोरिदम। थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देता हूं। मेरे पास px की वैल्यू क्या थी, gx हमारे पास था, gx था x+1 और 3x -2। नेक्स्ट सेशन में शायद मैंने लिखा हो, नहीं लिखा है। gx है x+1, मैं यहां इनकी वैल्यू लिख देता हूं। qx है 3x -2 और आई थिंक हमारे पास रिमाइंडर था 1।
सो आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यदि करना चाहें तो आपके पास px के बराबर वो आंसर आएगा। नाउ लेट्स चेक एंड वेरीफाई आवर डिवीजन। इसकी मल्टीप्लिकेशन में यदि हम ये ऐड कर दें, वेरिफिकेशन के लिए केवल आपको RHS लेना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। यानी x + 1 को आपने पहले मल्टीप्लाई करना 3x - 2 से। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा फास्ट कराता हूं, पीछे 2-3 वीडियोज में हम ये कर चुके हैं। 3x² - 2x + 3x और -2, ये हमारे पास हो जाएगा 3x² + x, 2x घटेंगे 3 में से और -2। अब ध्यान दें आपको rx जोड़ना है, सो +rx 1, इन दोनों का आंसर आपके पास 1 रह जाएगा और ये आपके पास 3x² + x - 1 इट विल बी इक्वल टू योर px। जो हमने टर्म डिवाइड करी थी उसके बराबर का ये आपके पास रह जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। मैंने शुरुआत में यहाँ हिंट दिया है, नो वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इफ नॉट आस्क्ड। यदि क्वेश्चन में ना लिखा जाए तो वेरिफिकेशन मैंने आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए दी है। क्वेश्चंस में यहाँ कहीं कोई आदेश नहीं था लिखने का, सिर्फ डिवीजन प्रोसेस आपको लेना था। मैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लूंगा। हायर डिग्रीज में हल्के से आ रहे हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x raised to the power 4 - 4x raised to the power 3 - 3x - 1 by x - 1. This is your gx and this is your px. I have selected them. Here px is given, gx is also given. पहले सबसे ये देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। यदि हाँ तो ठीक है, यदि नहीं तो लिख लीजिए। यहां ध्यान से देखिए, लुक एट px एंड gx केयरफुली, दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म बट टर्म ऑफ x² इज मिसिंग। यानी 4 पावर की जब हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है तो हम यहां लिखते हैं a1 x raised to the power 4 या ax raised to the power 4, इस 1 को मैं ओमिट कर देता हूं, ABCD लूंगा। ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx 2 पावर प्लस dx और प्लस e। ये हमारे पास 4 पावर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यानी सभी पावर्स एक एक घटती चली जाएंगी। यहाँ 4 पावर हुई, फिर 3 पावर हुई, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और फिर 0। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि 4 पावर है, 3 पावर है, 1 पावर हो गई सीधी। सो बीच में मैं एक गैप दे रहा हूं, या इसे ध्यान दीजिए प्लस या माइनस लिखिए और 0x की पावर 2 लिख दें, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होने के बाद आप इसे ओमिट कर सकते हैं, यों का यों खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें कि x की पावर 2 मिसिंग है, क्योंकि हो सकता है आपके डिवीजन करते हुए x की पावर 2 अपीयर हो जाए, तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक राइट प्लेस चाहिए। इस वजह से मैं ये जानबूझ के ले रहा हूं ताकि हमारी गलती कम हो। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें x² की टर्म नहीं है, इस वजह से मैंने x² की टर्म इसमें इंट्रोड्यूस की डिवाइड करने से पहले, और उसको कोफिशिएंट 0 रखा ताकि इसकी वैल्यू 0 ही रहे, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है सही मायने में। अब हम उसी तरह से जिस तरह आपने अभी पीछे काम किया था उसी तरह से अपना डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट डिसीजन मैं लूंगा कि यहां सबसे जो बड़ी पावर है 3x रेज टू द पावर 4 और x से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास यहां आंसर आना है 3x रेज टू द पावर 3। मैं क्वेश्चन 2 पर लिख रहा हूं 3x रेज टू द पावर 3। इस 3x रेज टू द पावर 3 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप का डिसीजन हम ले रहे हैं 3x क्यूब को
x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके हम यहां लिखेंगे, यू विल गेट 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। लिख दीजिए यहां 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस यहां प्लस आएगा, ये आपस में कैंसल आउट हुए, 4 माइनस का है प्लस 3 तो माइनस x क्यूब। आई एम टेकिंग दिस डमी टर्म, आई एम कॉलिंग इट डमी, फेक टर्म जो थी नहीं, इसे 0 लिख रहा हूं, 0x स्क्वायर, एंड यू कैन टेक नेक्स्ट टर्म्स एज वेल राइट हियर। चारों ले सकते हो, ये अकेले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिसीजन सेकंड जब आऊंगा तो सबसे बड़ी पावर को सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करूंगा, यानी माइनस एक्स की पावर 3 को, सॉरी 3 पावर थी यहाँ, माइनस एक्स की पावर 3 को x से डिवाइड करूंगा, यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस एक्स स्क्वायर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को नहीं। माइनस एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को, स्क्वायर इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, अदरवाइज मैं ये जगह ना लेता तो अक्सर बच्चे इसके नीचे लिख के गलती कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ। सो मैं यहाँ 3x क्यूब लिख देता हूँ, सॉरी माइनस एक्स क्यूब लिखता हूँ और प्लस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। अब एक्स स्क्वायर अपीयर हो चुका विद कोफिशिएंट 1। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 0 हियर एंड माइनस 1 हियर, 0 में से 1 घटाना है, सो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, अब माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तीसरी टर्म में x से, यू विल गेट माइनस एक्स हियर। सो थर्ड टर्म कोशेंट में माइनस एक्स आएगी, माइनस एक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिखें माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। जब हम इसे निशान बदलकर, निशान बदलने जरूरी है, ये कैंसल हो जाएगा, हियर यू विल गेट माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4x रह गया और माइनस 1। अब यहां टर्म डिसीजन करोगे, माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो माइनस 4 आपके क्वोशिएंट में फोर्थ टर्म आएगी, माइनस 4 से इसे मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस 4x और प्लस 4। निशान बदलिए, निशान बदलने का प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करना है, और निशान जब आप बदल देते हैं तो फिर सीधी सी बात है उसे ऐड कर दीजिए, एडिशन में ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा। सो कैन यू राइट px, gx, qx, this is your qx and this is your rx। यदि आपको कहा जाए कि ये वेरीफाई करना है, सिर्फ डिवीजन का आदेश था, वेरिफिकेशन आप और फर्दर कर सकते हैं यदि इंक्रीज ऑफ नॉलेज चाहते हैं। अब मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स टर्म्स में आ जाता हूं। यहां फाइंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, यदि हम डायरेक्ट डिवीजन करते हैं, दो मेथड होते हैं रिमाइंडर प्राप्त करने के, मैं डायरेक्ट डिवीजन मेथड पहले ले रहा हूं, उसके बाद दूसरा मेथड लूंगा। सबसे पहले यहां देखें px, इस px में कुछ चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ x की पावर 2 और x की एक पावर गायब है, यहां कोई पावर गायब नहीं है लेकिन पावर 1 है। सो दिस इज आवर gx, आइडेंटिफाई देम एंड दिस इज px। सो मैंने px को अलग लिखा, gx को अलग लिखा, नीचे देख लीजिएगा आराम से, px मैंने लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कोशिश करूंगा मैं, मेरे पास x की पावर 3 एज इट इज है, 2 पावर नहीं है, तो मैंने 0 कोफिशिएंट लिया, 0 x स्क्वायर 0 ही होता वास्तव में, और 0 के एडिशन का कोई फायदा नहीं, न आपकी संख्या बढ़ेंगी न घटेंगी, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है 0। सो एक पावर भी नहीं है यहाँ, सो आई एम टेकिंग 0 विद इट एंड दिस 1। देखो आराम से मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया कुछ। अब आपका डिवीजन कंपैरेटिवली आसान होगा, अदरवाइज बीच में टर्म्स लेनी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। अब स्टेप नंबर 1 पे आइए। मैंने स्टेप नंबर 1 क्या लिखा, ऑर्डर में लिखे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, px और gx का डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, घटते क्रम में। फिर मैंने क्या किया,
फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट के लिए मैं ट्राई करूंगा। फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट क्या आना है? अक्सर हिंदी में हम इसे कहते हैं पहाड़ा कितने पे जाएगा, टेबल कितने पे जा रही है, तो हम उसे डिवाइड करके देखते थे छोटी डिजिट को। फर्स्ट टर्म ऑफ QX निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर और सबसे बड़ी पावर दोनों की लें और डिवाइड कर दें। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करिए, यू विल गेट एक्स स्क्वायर। क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी और ये है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। इस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि अब इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके आपको लिखना है, सो मैं यहां पहले कर लेता हूं, x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं, x की पावर 3 और प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये मेरा एक्स स्क्वायर लिखने का अब फायदा लग रहा है, क्योंकि x की पावर जो 2 है वो लिखने की जगह बन गई मेरे पास। अदरवाइज बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। x की पावर 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, आई एम टेकिंग 1 हियर, ये हिडन कोएफिशिएंट है, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लिए, ये कैंसिल हो गया, 0 में से -1 घटाया तो -1 एक्स स्क्वायर। ध्यान दें अब अगली टर्म 0x है और प्लस 1। नेक्स्ट क्वोशिएंट की टर्म का डिसीजन लोगे, तीसरा डिसीजन आपके पास होगा, सबसे बड़ी पावर को माइनस है, सबसे बड़ी पावर gx की डिवाइड कर दीजिए। माइनस एक्स पे टेबल गई तो यहां माइनस एक्स लिख दीजिए। अब इस माइनस एक्स को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, 1x। आपके पास ये प्लस हो गया है, ये प्लस हो गया है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस है एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस, तो आपस में 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1x और प्लस 1। आपका फोर्थ डिसीजन रहेगा, बेहद आसान है, x को x से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 1, पॉजिटिव 1 हियर। ध्यान दें इनके बीच में निशान लिखने जरूरी है, सामने नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में निशान जरूर होने चाहिए। ये हमारे पास आया था नेगेटिव ऑफ x, तो कोई दिक्कत नहीं माइनस साइन लगाने में, लेकिन ये प्लस 1 आता है तो बच्चे कई बार वैसे ही 1 लिख देते हैं, सो इट इज पॉजिटिव 1, ये लिखना है आपको क्वोशिएंट में। अब 1 से इसे मल्टीप्लाई करना शायद आपके लिए बेहद आसान है, x प्लस 1 यहां आएगा, माइनस कर दीजिए और यू विल गेट रिमाइंडर 0। नेक्स्ट, अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर। ये अनदर मेथड कौन सा है? मेरे पास px क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1 था, मेरे पास gx क्या था, x प्लस 1 था। ये मेथड है, बाद में इसका नाम आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम, मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले हम करते हैं, जो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है gx, उसकी 0 निकाल लें। यहां देखें फाइंड 0 ऑफ gx, यानी gx में से x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? इस x प्लस 1 को 0 के बराबर लिख दें, यू विल गेट x इज इक्वल टू -1। फिर इसके बाद आपने करना क्या है, पुट दिस वैल्यू इन px। px आपके पास था क्या? px आपके पास था x की पावर 3 प्लस 1, तो हमारे पास x की वैल्यू हमने रखी -1, तो आपके पास ये रह जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 1। सिंपली इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट 1। आगे आपके पास ये रहा -1 की पावर 3, यानी -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव मिलेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 मिलेगा और प्लस 1, you will get 0. So in this way we can find out remainder. Here the remainder was 0. यहां आराम से देखें, रिमाइंडर केवल रिमाइंडर आएगा, इससे क्वोशिएंट आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको छोटी पॉलिनोमियल सिलेक्ट करनी है जिससे डिवाइड करना है, यानी gx, उसकी वैल्यू निकालनी है, x की 0 निकाल लीजिए, इसमें से पॉलिनोमियल की 0 निकालिए, इसे हम x की वैल्यू कह सकते हैं। px में x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाली
जो आपका आंसर आता है वो आपका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर 0 आता है तो उसका डिसीजन है gx इज ए फैक्टर ऑफ px, और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। यहां यदि रिमाइंडर 0 है तो हमारा डिसीजन आएगा द अबोव मेथड ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान दें, जो उस ऊपर मैंने तरीका लिया है इसे हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना। दूसरी दो बातें देखें। इफ रिमाइंडर इज 0, इन दिस केस इट्स 0। इफ रिमाइंडर इज 0 देन gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी ये पॉलिनोमियल इस बड़ी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी, और यदि यहां वैल्यू 0 नहीं आती तो फैक्टर नहीं होगी। सो हियर इन दिस केस एज rx is equal to 0, therefore gx is a factor of, यदि पूछा जाए तो बताना, अदरवाइज नहीं। यहां रिमाइंडर पूछा था, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। gx is a factor of px, और यदि यहां होता 1 2 -5 1/2 जो भी whatsoever other than 0, तो आप लिखते 0 is not a factor of px। इस रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशंस इसके ऊपर आएंगे। आगे आइए, सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। मैं रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा। अब हमें दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे और सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके हम सिंपली एक काम करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल्स को सेपरेट करेंगे। मैंने सेपरेट कर लिया। चेक करिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैं चेक कर रहा हूं, 4 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, 1 है, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैंने दोनों को सेपरेट लिख लिया। अब आपने gx की 0 निकालनी है। हियर 0 और सॉल्यूशन ऑफ gx इज x इज इक्वल टू 1। यहां देखें ये 1 इस तरफ आके अपना साइन चेंज कर चुका, x इज इक्वल टू 1। इस x इज इक्वल टू 1 को हम कहते हैं x इज इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ gx। gx की हमारे पास ये यानी डिविजर की जो पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है उसकी 0 है, यानी x बराबर 1 रखने से gx की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, px में रखेंगे जैसा ऊपर बताया था। तो हम यहां अपनी px को उतारते हैं। ये px मेरे पास है, मैं आपकी px यहां नीचे वैल्यू रखने के लिए ले आता हूं। इसमें वैल्यू कितनी रखनी थी, x इज इक्वल टू 1। ये px आपकी पहले वाली है जो हमने स्टार्ट की थी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो px में x की वैल्यू हमने रखी 1, तो यहां 1 रेज टू द पावर 4 हो गया। यदि माइनस है तो ब्रैकेट ले लीजिएगा, प्लस 1 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1 एज इट इज 1 बार मल्टीप्लाई है, प्लस 1। 1 रेज टू द पावर 4 इज 1, 1 की पावर 3 भी एक ही होता है। यहां 1 की पावर 2 एक ही है और माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। यहां 2 माइनस 2, ये सारी टर्म यहां तक 0 हो गई और आपका रिमाइंडर आया 2। यहां आप साफ देख रहे हैं rx, दिस इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकला है, इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे साफ लिखा हुआ है, इन दिस केस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। यदि पूछा जाए तो, सिर्फ रिमाइंडर पूछा है तो आपका आंसर यहां तक है। यदि फैक्टर पूछा जाए तो आपको यहां तक 2 लाइन और लिखनी है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन पे मैं आऊं, ध्यान से देखिए। कभी कभी हम जब बुक्स में देखते हैं तो ये रिमाइंडर टर्म हमें समझ ही नहीं आती, लगता पता नहीं क्या लिखा हुआ है।
Let px be any polynomial of degree greater than 1 or equal to 1. मैंने ये px एक पॉलिनोमियल ली, इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है. अब यहां 3x प्लस 5 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. एंड लेट a बी एनी रियल नंबर. a की कोई वैल्यू लिख लीजिए. मान लीजिए a बराबर 2 है. ये कोई रियल नंबर माना हमने, कोई भी मान लीजिए. यदि a बराबर 2 है तो इस जीरो वाली पॉलिनोमियल हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बनती है. देन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब एक पावर वाली पॉलिनोमियल, x माइनस ए, दिस इज x माइनस ए. ए हमने कोई टर्म मानी थी, ये संख्या मैंने यहां 2 मानी हुई है तो मैं बदल रहा हूं इससे आगे x माइनस 2. तो x माइनस ए हमारे पास हो जाएगी x माइनस 2. बड़ी सावधानी से देखिएगा. तो यहां ये बात तो हम समझ गए कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है. a हमारे पास कोई रियल नंबर है. रियल नंबर मैंने a बराबर 2 मान लिया. तो इस a0 वाली पॉलिनोमियल हमारे पास बनी x माइनस ए. इट इज लीनियर, एक पावर वाली है. तो हमारे पास ये 2 यदि हमारी 0 है तो x माइनस 2 पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगी. अब आपको करना क्या है? नाउ इफ px is divided by linear polynomial x minus a, this is x minus 2 in our case. ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल x minus 2 थी, a की वैल्यू हमने रखी थी. तो px में यदि मैं x की वैल्यू 2 रख दूं देन रिमाइंडर विल बी pa. a हमारे पास था 2, यानी पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू 2 रखने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो रिमाइंडर होगा. मैं ये एप्लीकेशन आगे दिखा रहा हूं. अभी ये स्टेटमेंट थी, इसको बहुत बढ़िया तरह से समझिए. px हमारे पास ये था, कोई एनी रियल नंबर हमने ये लिया. आप कोई भी ले सकते हैं, इवन स्क्वायर रूट ले सकते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. एनी रियल नंबर बटे में लें, डेसिमल का लें, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. देन इफ रियल नंबर इज 2 देन x माइनस 2 विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल. अब हमारे पास हमें निकालना क्या है? इस px में x की वैल्यू हमें ये 2 रखना है. ध्यान दीजिए. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px व्हेन x इज 2 विल बी, मैंने यहां x की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर आ गया. इस x की जगह 2 रखा, 7 टू द 14 आ गया. 10 एज इट इज है. ये वैल्यू रखना. देखें यहां आंसर आपका 4 माइनस 14 और माइनस 10, आपका उत्तर आया माइनस 20. हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px. ओनली दिस रिमाइंडर is this. Remainder theorem will tell you about whether gx is a factor of px or not, or what is the remainder. 2 उत्तर देगी. What is remainder? रिमाइंडर क्या आएगा? अब कोई इससे क्वेश्चन पूछना चाहे तो नहीं आएगा. इस क्वेश्चन का उत्तर देगी रिमाइंडर थ्योरम. दूसरे का क्या देगी? वेदर gx is a factor of px or not. gx is a factor of px. ये आपको काफी सावधानी से देखना है. यदि 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं, फाइंड आउट रिमाइंडर या चेक वेदर gx is a factor of px, तो आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाओगे. मैं एक वेरिएबल का क्वेश्चन लेता हूं. नीचे आपसे रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन आपके पास है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x प्लस a. फाइंड रिमाइंडर मीन्स वी कैन अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम और वी कैन डिवाइड इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसने कहीं नहीं लिखा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम.
यदि तो आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पहले वाला ऑप्शन भी आपके पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, और दूसरे वाला ऑप्शन भी आपके पास है। मैं रिमाइंडर थ्योरम ले रहा हूं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इस मेथड से मैं ले रहा हूं, आप सीधे भी जा सकते हैं। सबसे पहले मुझे px आइडेंटिफाई करनी है, पॉलिनोमियल विद हायर डिग्री। तो px मैंने लिखा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? हाँ। एक बात ध्यान दें, यहां a कोफिशिएंट वेरिएबल है, बाकी में हमें या 5, 7, 9 कोई रियल नंबर मिलता था, अब की बार ये a भी वेरिएबल हो गया। gx x माइनस a, यहां भी वेरिएबल फॉर्म में है एक तरह। सो सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस करना था, इस gx की जीरो निकालनी थी। मैंने निकाल ली, जीरो ऑफ gx क्या होता है, इसको जीरो के बराबर रखिए और a को जीरो की तरफ ले जाइए, प्लस हो जाएगा। यानी अब हमें px में x की जगह a वैल्यू रखनी है। ये जो वैल्यू है इसे a लिख दीजिएगा। क्लियर? लिखें, a रेज टू द पावर 3, माइनस a बाहर है ब्रैकेट के और a की पावर 2 अंदर है। एक ऐसा सिस्टम है कि अभी आप आगे जाके समझेंगे, +6 इंटू a और माइनस a। ये टर्म आपके पास a रेज टू द पावर 3 हो गई है। ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रहेगा माइनस a से मल्टीप्लाई होके a की पावर 3 हो जाएगा। ये भी +6 से माइनस a। सो ये दो टर्म यहां कैंसिल हो जाएंगे, 6a में से 1a लेस हो जाएगा। योर रिमाइंडर इज 5a। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कई बार बच्चे ये a देखकर थोड़े से विचलित हो जाते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं। सो